अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आदाब माशरत के उन्वान से जिस कंपटीशन का प्रोग्राम आप हज़रात की खिदमत में चल रहा है और उसकी मुसलसल वीडियोज़ हर रोज़ आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। आज जिस उन्वान से हम आपके खिदमत में वीडियो पेश करने वाले हैं वो ये कि अपनी फ़ुज़ूल की बैठकों को और नशिस्तों को इबादत बनाएं। देखने में ये आता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ भी बैठते हैं, जैसे भी बैठते हैं, उसे फ़ुज़ूल ना जाने दें। हमारी ज़िंदगी में फ़ुज़ूल है ही नहीं। ज़िंदगी में फ़ुज़ूल, ज़िंदगी में फ़ालतू, ज़िंदगी में मस्ती, ज़िंदगी में बेमकसद कोई चीज़ नहीं है। एक उस्ताद हमारे कहा करते थे, भाई पूछें कहाँ से आ रहे हो, बोले कहीं से नहीं। कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं। क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं। तो ये कुछ नहीं होता है। क्या कर रहे हो, कोई मकसद होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कोई मकसद होना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं, कोई एक मकसद होना चाहिए और सही मकसद होना चाहिए जिसके कुछ नताइज हों, जिसका कोई रिज़ल्ट हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर रात में खाना खाया और जहाँ तहाँ दुकानें बंद हैं, बंद दुकानों के सामने बैठ जाते हैं। चेयर डाल के बैठ गए, स्लिप पड़ा है वहाँ पर बैठ गए, बस जमे गफ़ीर लगाए। बातें हो रही हैं बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मकसद के। जो इंसान 2-2 घंटे बैठ कर बातें कर लेता है और उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या बात की है, यहाँ की बुराई, वहाँ की बुराई, उस पर तबसरा, बग़ैर किसी मकसद के बातें करने वालों को मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। ख़ुद हम भी मुतवज्जे हों, हम सब मुतवज्जे हों कि हम अपनी नशिस्तों को इबादत बनाएँ। हमारे एक उस्ताद अल्लाह जो है उन्हें तूल उम्र नसीब फ़रमाए, सैयद नसीम हसन रिज़वी साहब फ़रमाया करते थे। उनकी नसीहत है कि आप कहीं भी अगर जाएं तो आप अपने उस नशिस्त में, अपने उस प्रोग्राम में एक ज़िक्र ज़रूर शामिल कर लिया करें। जब हम लोग मुंबई में तालीम हासिल कर रहे थे नजफ़ जाने से पहले, तो वहाँ पर जो है किसी पार्क में संडे के दिन या फ्राइडे के दिन, जिस दिन हमें छुट्टी मिले, जाना चाहते थे तो वो कहते थे ठीक है पार्क आप जाइए, लेकिन वहाँ जाके ज़ियारत आशूरा का एक मक्ता, ज़ियारत आशूरा का एक टुकड़ा पढ़ लेना। वो उनकी हज़रत की बात, हमारे उस्ताद मोहतरम की बात, वो मेरे दिल पे नक्श हो गई है। आप कहीं पार्क जा रहे हैं, आप अपनी तफरी के लिए जा रहे हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, बेशक जाइए, अच्छी बात है। सीरू फिल अर्द है हमारे यहाँ कुरान में, घूमना चाहिए, मगर जहाँ जा रहे हैं वो फ़ुज़ूल ना हो। वहाँ जाके एक ज़िक्र जो है वो आप ज़रूर बजा लाएँ ताकि आपका वो घूमना, आपका वो जाना भी इबादत शुमार हो। तो हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि हम जहाँ तहाँ जो बैठक अपनी लगा कर बैठते हैं, हमारी लंबी लंबी नशिस्तें जो फ़ुज़ूल होती हैं, उन फ़ुज़ूल नशिस्तों को हम इबादत कैसे बनाएं। आप चूँकि नशिस्तों के हवाले से बेहतरीन जो बात हमारे पास है, मशहूर है, हदीस है, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अपनी बैठक को, अपनी मजलिस कहते हैं बैठक, यानी जहाँ भी नशिस्त होती है, बैठना होता है, उसे मजलिस कहा जाता है। तबादुर हमारा उन चीज़ों की तरफ होता है कि जहाँ पर जो है वो मजलिस सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बरपा होती है, ज़िक्र आले मोहम्मद आले मोहम्मद होता है, तो और इनके मसाइब का तज़किरा होता है, उसे मजलिस कहा जाता है। तो मजलिस यानी कोई भी नशिस्त, कोई भी बैठक जहाँ आप बैठते हैं। तो हमारा यूँ ही जो बैठना है उसको भी हम इबादत बनाएं। उसके अंदर कोई एक ज़िक्र शामिल करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अहले बैत का ज़िक्र करें, कोई एक पैगाम, कोई एक बात। वहाँ बैठे नौजवानों के दरमियान में कौन सी नसीहत, कौन सी बात, कौन सा पैगाम कब किसके दिल पे असर कर जाए आपको नहीं मालूम है। आप यूं ही तफरी के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने कोई बात, कोई पैगाम छेड़ दिया। हो सकता है भाई 2 को बुरा लगेगा, अरे भाई ये तबलीग कर रहे हैं। 2 को हो सकता है अच्छा लगे और धीरे धीरे माहौल बनने लगे। कोई एक पैगाम, भाई देखिए वहाँ हर इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार है। हर इंसान को अपनी क़ब्र में जाना है, हर इंसान को अपनी बातों का जवाब देना। आप अपनी तरफ से, अपनी जानिब से एक पैगाम वहाँ पर छोड़ दें
कि भाई मौला ने ये फ़रमाया है, मौला का कोई ज़िक्र कर दें, कोई भी बयान फरमा दें। आप बयान फरमा दें कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है जाया करते थे एक दिन कब्रिस्तान में अपने एक सहाबी के साथ, आपने इस तरह बयान फरमाया कि ये काश तुम सुन रहे होते कि जो मैं इन आवाज़ों को सुन रहा हूँ कि इन कब्रों में आराम करने वाले क्या कह रहे हैं। इन कब्रों में सोने वाले जो हैं वो हैं कि जो कभी किसी महल में हुआ करते थे। ये कब्र के अंदर आराम करने वाला कभी कोई किसी मनसब पर हुआ करता था, कभी कोई कुछ किया करता था, मगर आज कब्र के अंदर सब बराबर हैं और कोई किसी तकलीफ़ में है, वो सारे महल उनके दुनिया में रखे रह गए, वो सारी बातें, वो सारा जाहो हशम, वो सारी दौलत, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये अपने अमाल अच्छे ना कर सके या किसी इख्तलाफ का शिकार ज़िंदगी में रहे, मरने के बाद सब आज ज़ेर ज़मीन है, सब ज़मीन के अंदर हैं। तो हमारी ये सारी चीज़ें जो आज हमारे किसी काम की नहीं है वो सब जो हैं यहाँ पर हैं। काश तुम इन बातों को सुन रहे होते तो हमें इस कौल, इस हिकमत, इस अच्छी बात से मौला ने जो फरमाया सबक लेना चाहिए। इंसान को उसकी औकात दिलाने वाली जगह कब्रिस्तान है। हमेशा याद रखिएगा, कहीं जाइए ना जाइए, कब्रिस्तान ज़रूर जाया करिए, कब्रों पे फातिहा पढ़िए, कब्र वालों को सलाम करिए, उनके लिए दुआए खैर करिए, उनके लिए तलब मग़फ़िरत करिए और आप जो है वो याद करिए कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे आज ये कब्र में लेटे हुए हैं तो हम भी कब्र में लेटे हुए होंगे, हम भी इसी कब्र में होंगे, हमें भी यहीं पर आना है। लिहाजा हम जो है वो मुतवज्जे हो जाएं और वो ज़िक्र करें, वो विर्द करें जो ज़िंदगी में हमारे काम आने वाला है, वो काम करें, वो बातें करें जो ज़िंदगी में हमें कामयाब बनाने वाली हैं। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी फ़आलियत, हमारे अक़वाल, हमारे मुँह से निकलने वाली बातें, हमारे हाथ पैरों से काम जो अंजाम दिया जा रहा है वो सब टोटल ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मकसद हो। बेमकसद हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ पैदा नहीं हुआ, तो बेमकसद हमारी ज़िंदगी होना ही नहीं चाहिए। हमारी नशिस्तों को हम अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र का पाबंद बनाएं, कोई एक ज़िक्र करें ताकि हमारी नशिस्तें अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम के बयान से, उनके ज़िक्र से जो है वो पुरनूर हो जाएं और हमें उसमें भी इबादत का सवाब मिले। मौला अली अलैहिस्सलाम के कितने फ़ैसले हैं, कितनी आपकी हिकमतें हैं, कितनी आपकी हदीसें हैं जो यूट्यूब से आप यहाँ वहाँ से सुनते रहते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो जाकर बयान कर दें और अपनी नशिस्त को जो फजूल हो रही है उसको नूर बख्शें, उसको जिला बख्शें, उसे नूरानी बनाएं ताकि अल्लाह हमें हिदायत मज़ीद अता करे, हमें हमारे दिलों को मज़ीद जो है वो मुनव्वर बनाए। हर लम्हा हमें याद रखिएगा, हमें हर लम्हा हिदायत की ज़रूरत है। ख़ुद मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। हम सब को, हम जितने भी इंसान यहाँ पर हैं, कोई मासूम नहीं है। हर किसी की बुराइयों का भी लेवल है, हर किसी की अच्छाइयों के भी ग्रेड हैं। तो हम सब को ज़रूरत है लम्हा बलम्हा वाज़ व नसीहत की, और हम सब को ज़रूरत है एक अच्छे किरदार, एक अच्छे आइडियल की जो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान में हैं। बस उनको लेकर उनकी बातों का हम तज़किरा करें और एक दूसरे को हिदायत करने की कोशिश करें। हर इंसान जो है वो हिदायत की उसको ज़रूरत है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई नहीं कह सकता जो हम इस तरह कह देते हैं, अरे हमें नसीहत मत करो, हमें सब पता है। सबसे बड़ा और ख़तरनाक जुमला और नुकसानदेह वाली बात यही है कि आप ज़िंदगी में ये कहें कि हमें नसीहत की ज़रूरत नहीं है, हमें मशवरे की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को मशवरे की ज़रूरत है, हर इंसान को नसीहत की ज़रूरत है, हर इंसान को वाज़ की ज़रूरत है। और वाज़ के सिलसिले में बेहतरीन कौल यह है कि जिसका नफ्स मन लम यअद नफ्सहु फला वाइद लहू, जिसका खुद नफ्स, जिसका खुद अंदर का ज़मीर उसे नसीहत नहीं कर सकता, फिर उसके लिए नसीहत करने वाला कोई नहीं है। यानी हम अपने अंदर के इंसान से अगर कोई इबरत हासिल नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए कोई भी जो है वो नसीहत करने वाला नहीं है, हमें काम नहीं आएगा। प्लीज़ कोशिश करें, एक दूसरे को नसीहत करें, कोशिश करें कि अपने टाइम को सेट करें, फ़ालतू वक्त से बचें। हम मुसलमानों को अपना टाइम बचाने की बहुत ज़रूरत है, अपना वक्त बचाने की बहुत ज़रूरत है। फ़ालतू की बातें जो हैं वो कम करें, पॉइंट की बातें करें और फजूल के फ़ोन यहाँ वहाँ लंबी लंबी बातें जो किसी जो है वो मकसद को नहीं पहुँचा रही हैं, कुछ नहीं दे रही हैं आपको, उससे परहेज़ करें। कोशिश करें कि अल्लाह का ज़िक्र करें, अहले बैत का ज़िक्र करें जो कि इबादत है, क्योंकि असल हदफ़ ज़िंदगी, असल जो मकसद है हयात का, मकसद हयात वो यही है जिसे अल्लाह ने कुरान में कहा
कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है। तो परवरदिगार आलम ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, फ़ुज़ूल हम हैं ही नहीं। इतनी बड़ी मखलूक़, ज़रा गौर करिए, इतनी बड़ी मखलूक़ जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, ये कैसे फ़ुज़ूल बातें कर सकता है, ये कैसे फ़ुज़ूल वक्त ज़ाया कर सकता है, ये कैसे फ़ालतू हो सकता है। परवरदिगार जो इतना अज़ीम है, जिसने इंसान को इतने अज़मत और इतनी बड़ी मंजिलत पर फ़ाइज़ किया कि अशरफुल मखलूक़ात कहा, फ़रिश्तों को नीचे रखा, इंसान को ऊपर रखा। ज़रा सोचिए आप, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ऊपर इंसान को रखा है। तो ये इतना अफजल, इतना इम्पोर्टेंट एक अल्लाह का बनाया हुआ इंसान, इतना कीमती, इतनी कीमती ये जान फालतू और फजूल और बेमकसद कैसे हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। आइए सबसे अहम ज़िक्र की तरफ चलें कि जो हमें बताता है कि सबसे ज़्यादा सवाब कौन से ज़िक्र में है। और जो है वो चूँकि ज़िक्र की बात है कि अपनी नशिस्त और अपनी जो है वो बैठकों को, अपने जलसों को, अपनी नशिस्तों को ज़िक्र से भर दें और उसे फ़ुज़ूल से बचाएं। वो है ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्ना। एक कौल है कि जिसमें हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसके ऊपर जो है वो जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो सामने वाले जो हैं असहाब ने पूछा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। लेकिन पैगम्बर ने उसके बाद जो है शर्तें लगा दी कि उन तमाम शर्तों के साथ, उन तमाम चीज़ों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पे जन्नत मिलेगी जो मेरे ऊपर नाजिल हो चुकी हैं। उन तमाम चीज़ों के अक़ीदे और उनके एक्सेप्ट करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत मिलेगी। वो चीज़ें क्या हैं? उन चीज़ों में विलायत अमीरुल मोमिनीन गदीर है जो पैगम्बर पे नाजिल हुई, उसमें कुरान है जो पैगम्बर के ऊपर नाजिल हुई, उसमें तौहीद है सबसे पहले जो पैगम्बर ने सिखाई और इससे पहले वाले अम्बिया ने सिखाई। बहरहाल सबसे पहले तौहीद है, नबुव्वत है, इमामत है, क़यामत है। वो सारी चीज़ें जिनका अक़ीदा रखना, जिनको कबूल करना लाज़मी है, वो तमाम चीज़ों को कबूल करने के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। उसके बाद बहुत एक पूरा चैप्टर है, शेख़ याक़ूब कुलैनी अलैहिर्रहमा ने काफ़ी के अंदर पूरा एक बाब रखा है, चैप्टर रखा है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के फ़ज़ाइल को ज़िक्र किया। जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, एक हदीस है, मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश करूं कि जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, फ़ार्मूला दे रहा हूँ, याद रखिएगा, वो कभी पैसे से खाली नहीं हो सकता। ये एक मुजर्रब अमल है जिसको मैं ख़ुद जो है एक लंबे टाइम से सन 2007 से और आज तक इसे अंजाम देता चला रहा हूँ। कभी अगर भूल जाऊँ, मसरूफ़ियत में रह जाए तो रात में पढ़ता हूँ, अगले दिन 2 पढ़ता हूँ, 2 तस्बीह पढ़ता हूँ। 100 मरतबा यानी एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की आपको पढ़ना है। एक हदीस तो ये है कि वो पैसे से कभी खाली नहीं होगा। एक हदीस ये है जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा उससे बड़ा इबादत गुज़ार इस ज़मीन पर कोई नहीं है। फिर परवरदिगार आलम को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पसंद है। अल्लाह को बहुत पसंद है जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। अपने आप को आदी बनाइए, हर रोज़ सुबह मसा, सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहा करिए। और जो है वो सबसे अज़ीम बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक वो वाहिद ऐसी तस्बीह है, मेरी नज़र में वो वाहिद ऐसी तस्बीह है कि जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह अदा करते हुए आपके होंठ आपस में नहीं मिलेंगे। वो कौन सी तस्बीह है जिसे आपस में जो है वो होंठ मिलाए बग़ैर अदा किया जा सकता है? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए हम सब दुआ करते हैं मुहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। हमारी नशिस्तें, हमारी बैठकें उलूम आले मोहम्मद से जो हैं वो भर जाएँ और हम फ़ुज़ूल बातों और फ़ालतू नशिस्तों से अपने आप को महफूज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।